कैसे हो छात्रों। मैं मोहम्मद आरफिन नूर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने DLED प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। DLED के विविध विषयों के जहाँ प्रश्न रहेंगे वहाँ पर तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता से भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। और मैंने सबसे पहले इसको इसलिए चुना क्योंकि 12 आर्ट्स के बच्चे या साइंस के बच्चे, बिहार बोर्ड से 12th करने वाले बच्चे रीजनिंग के प्रश्नों से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वो एक तनाव ले लेते हैं कि रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि रीजनिंग को लेकर कोई तनाव की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको आपको खेल खेल में हल करना है और इसका आनंद लेना है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज जो पहेलियाँ बुझाते थे और आनंद लेते थे, एक आदमी पहेली पूछता था, बाकी सब उसका उत्तर खोजते थे, तो उसी तरह ये पहेली है, इसका आपको आनंद लेना है और आनंद के साथ समस्याओं का समाधान करना है। तो मैंने इससे पहले तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता के 3 अध्याय पर आपसे चर्चा की थी। सदृश्यता, वर्गीकरण और श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। आज इसमें कूट तथा सांकेतिक पर हम चर्चा करेंगे और रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल अध्याय से आपको परिचित करा रहा हूं, फिर सभी अध्याय पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और विविध प्रश्नों को हल करते हुए समझेंगे। अभी आप पहले परिचित हो जाएं कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग की समस्याएं कैसी होती हैं। तो आइए आज कूट तथा सांकेतिक के प्रश्नों को हल करें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल आरफिन टारगेट कोचिंग बाय आरफिन नूर को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपको फ़ौरन उसकी जानकारी मिल जाए। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके बेहतर तैयारी के लिए प्रयास करता रहूँगा। तो आइए कूट तथा सांकेतिक से संबंधित प्रश्न में एक प्रश्न पर यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कूट तथा सांकेतिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें कूट भाषा में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उसका उत्तर आपको खोजना होता है। जैसे एक प्रश्न है यहाँ पर, बिल्कुल आनंद के साथ देखिएगा। यदि दिल्ली को किसी कूट भाषा में 73541 तथा कलकत्ता को 82589662 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कालीकट को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आसानी से। अब इसको हमको करना क्या है, पहले दिल्ली लिखिए, इसके प्रत्येक अक्षर के सामने जो कूट भाषा दिया गया है उसको लिख दीजिए। 73541 यानी 7 डी के लिए आया है, 3 ई के लिए आया है, 5 एल के लिए आया है, 4 एच के लिए आया है और 1 आई के लिए आया है। यह हो गया। अब आप लिखिए कलकत्ता। इसके लिए क्या क्या कोड वर्ड आया है? 8, ए के लिए 2, एल के लिए 5 पूर्व में भी था, सी के लिए 8, यू के लिए 9, टी के लिए 6, टी के लिए 6 और ए के लिए 2। अब इसको हमको हल क्या करना है? कालीकट। इन्हीं 2 के सहायता से हम निकालेंगे इसको कूट भाषा में क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहला अक्षर है सी। यहां हम देखें सी के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 8 प्रयोग हुआ है कूट भाषा में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8। ए के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 2 प्रयोग हुआ है, 2। एल के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 5। दोनों जगह, दिल्ली में भी एल है, कलकत्ता में भी है, तो 5। आई के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 1। आई के लिए 1। सी के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 8। यू के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 9। टी के लिए 6। तो कालीकट को उसी कूट भाषा में हम क्या कहेंगे? 825186। 825186 सी ऑप्शन सही होगा।
तो कालीकट को उसी कूट भाषा में 8251896 कहेंगे। तो इस तरह से इसको हल करना है। आइए कूट भाषा से रिलेटेड एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किसी कूट भाषा में, यह प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में पेपर को रीपैप लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में वाच को क्या लिखेंगे? वाच को क्या लिखेंगे? दिया हुआ ऑप्शन है ए HCTAW, ऑप्शन बी है HWCAT, ऑप्शन सी है WTHCA और ऑप्शन डी है WHACT। प्रश्न को फिर से एक बार गौर से देखें। यदि किसी कूट भाषा में पेपर को रीपैप लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में वाच को क्या लिखेंगे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में से हमको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। PAPER पेपर दिया हुआ था, उसको क्या लिखा गया है? रीपैप, यानी क्या कर दिया गया है? उलट दिया गया है। उलट दिया गया है। सबसे आखिरी को सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद वाले को उसके बाद, इस तरह से अंतिम से आरंभ की ओर उलट दिया गया है। तो उसी तरह हम वाच है WAPCH वाच, इसको क्या लिखेंगे? तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले H, उसके बाद C, उसके बाद T, उसके बाद A, उसके बाद W, HCTAW। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी पहले 2 में इसको पेपर को कूट भाषा में रीपैप लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाच को क्या लिखेंगे? HCTAW लिखेंगे। तो बड़ा आनंद के साथ इसको हल करना है। इस तरह के कई प्रश्न रहेंगे। बाद में जब मैं विस्तार से सभी अध्याय का अलग अलग वीडियोज डालूंगा तो वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो उसमें फिर हम लोग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग छोटे छोटे सिर्फ अध्याय को समझने के लिए मैं ये वीडियोज डाल रहा हूँ। अब आइए एक और प्रश्न, अब हम लोग रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। रक्त संबंध, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और अनिवार्य रूप से एक प्रश्न रहेगा। जैसे सपोज कर लीजिए एक प्रश्न है, विमल ने दीवार पर लगे एक चित्र
की ओर इशारा करते हुए कहा कि, अब विमल ने क्या कहा उस चित्र की तरफ दिखाते हुए, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। विमल का चित्र वाली लड़की से क्या संबंध है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर भाई, बी नंबर चचेरा भाई, कजन ब्रदर, सी नंबर पिता, और डी नंबर चाचा। अब ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन को बड़े आनंद से पढ़िएगा। कोई चित्र लगा हुआ है, उस चित्र की तरफ इशारा करते हुए विमल ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा किया, संकेत किया और करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो मेरे दादाजी, विमल ने कहा अपने दादाजी के बारे, तो विमल के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी विमल के दादाजी को एक ही पुत्र है, तो वो क्या हो जाएगा, दादाजी के पुत्र, इकलौते पुत्र हैं का मतलब पिता। अगर पुत्र के भाई इकलौते पुत्र नहीं होते तो चचा भी संभव था, लेकिन इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र पिता, पिता की बेटी क्या हो जाएगा, बहन। तो वो चित्र वाली लड़की विमल की बहन है, तो विमल का उससे क्या संबंध है, भाई का। विमल उस चित्र वाली लड़की का भाई है। ठीक है, बड़े आनंद से देखिएगा। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र, विमल ने कहा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो विमल के दादा के इकलौते पुत्र को क्या हो गए, विमल के पिता हो गए। और उनकी पुत्री है, तो उनकी पुत्री है का मतलब विमल की बहन है। तो विमल की बहन है तो विमल उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर होगा भाई। ये इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न है ना, सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, सतीश की ओर संकेत करते हुए अशोक ने कहा, क्या कहा अशोक ने, वह मेरी बहन के इकलौते भाई, इकलौते भाई का पुत्र है। अशोक का सतीश से क्या संबंध है। ऑप्शन ए दिया हुआ है परपौत्र,
ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी भगिना, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा। अब देखिए प्रश्न को गौर से पढ़िए। प्रश्न क्या है? सतीश ने, सतीश की ओर संकेत करते हुए अशोक ने कहा, सतीश की ओर संकेत करते हुए अशोक ने कहा। क्या कहा अशोक ने? कोई व्यक्ति है सतीश, उसकी तरफ संकेत करके अशोक कह रहा, क्या कह रहा? वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र। तो बहन का इकलौता भाई स्वयं हो गया। वह मेरी बहन का इकलौता भाई, तो बहन का इकलौता भाई क्या हो गया? स्वयं। इकलौते भाई का पुत्र है का मतलब, बहन के इकलौते भाई का पुत्र है का मतलब उसका पुत्र है। तो संबंध क्या हो गया? वह उसका पुत्र है। बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, अशोक ने कहा वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, सतीश की ओर इशारा करते हुए। तो सतीश अशोक का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो इसी प्रकार बड़े स्थिर से खेल खेल में इन प्रश्नों को पढ़ना है और इसका हल करना है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पूर्ण सिलेबस की तैयारी कराऊंगा। पहले मानसिक तार्किक क्षमता, मानसिक क्षमता के प्रश्न हो जाएं, उसके बाद मैं बाकी विषयों पर भी और विस्तार से भी मैं नोट्स डालूंगा। अभी मैं छोटे छोटे नोट्स डाल रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।